हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। सीधे चलते हैं खंडवा, जहां पर दौरे पर हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। पंधाना में आंगनबाड़ी भवनों और पोषण वाटिका का लोकार्पण करने पहुंचे हैं। पंधाना में जन दर्शन भी करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। ऐसे ही ये प्रकाश इसकी रोशनी को हम साथ लेके सब चलें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, स्थानीय जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ विभाग की तरफ से। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, हमें अपने प्रदेश पर गर्व है और इस प्रदेश के चहुमुखी विकास को दोहराता है हमारा मध्य प्रदेश गान। हम मध्य प्रदेश गान के माध्यम से प्रदेश की प्रगति के लिए आज फिर कृत संकल्प होंगे और मध्य प्रदेश गान का गायन करेंगे। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। शिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ, महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। शिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ, महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। जन कल्याण और सुराज अभियान के अंतर्गत आयोजित स्वस्थ महिलाएं सुरक्षित भविष्य महिला सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जन कल्याण लोकहित जिनके प्रशासन का मूल मंत्र है, सुराज या सुशासन जिनकी मूल अभिलाषा है, ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में आयोजित है आज का यह मातृशक्ति का महासम्मेलन। रोशनी से भरा एक अद्भुत क्षण और अद्वितीय अवसर और विभिन्न गांवों मजरों टोलों से आई हुई महिला शक्तियों और लाडलियों का समागम। जगत के कल्याण के लिए ही मेरा जीवन है, जिनका यह मूल मंत्र है। इसी भावना को अपने जीवन का मूल मंत्र मानने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच हैं। मैं मंचासीन सभी अतिथियों का महिला बाल विकास विभाग की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और इस अनुक्रम में मैं महिला बाल विकास विभाग के संचालक श्री रामाराव भोसले जी से अनुरोध करती हूँ कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें सुरजने के पौधे से। आप सभी जानते हैं सुरजने के पौधे की महत्ता। इसे पोषण डायनामाइट भी कहते हैं और ये गर्भवती महिलाओं का मित्र भी होता है। आज इस मंच के माध्यम से पोषण का संदेश आप सब तक दे रहे हैं। मेरा अनुरोध है स्थानीय विधायक माननीय विधायक पंधाना श्री राम दांगोरे जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें।
श्री सेवादास पटेल भाजपा जिला अध्यक्ष, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करें। हमारे बीच वन मंत्री श्री विजय शाह साहब भी उपस्थित हैं। मेरा अनुरोध है माननीय विधायक खंडवा श्री देवेंद्र वर्मा जी से कि वे श्री विजय शाह साहब का अभिनंदन करें। तो खंडवा दौरे पर हैं सीएम और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता प्रतीक जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। प्रतीक, दौरे पर हैं खंडवा के, क्या कुछ खास कार्यक्रम है इस दौरान सीएम का? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन कल्याण और स्वराज अभियान के तहत खंडवा जिले के पंधाना पहुंचे हैं और पंधाना की अनाज मंडी में जो है यहाँ व्यवस्थित सभागार में उनका कार्यक्रम जो है चल रहा है। और इस कार्यक्रम के पीछे का जो मकसद है और इस आयोजन के पीछे की सबसे बड़ी जो बात है वो मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पंधाना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के 32 जिलों में जो 103 आंगनवाड़ी केंद्र बने हैं और प्रदेश भर के 52 जिलों में जो पोषण वाटिकाएं बनी है उनका लोकार्पण करके पूरे प्रदेश को एक सौगात देंगे। जी चलिए, तो और 32 जिलों में आंगनबाड़ी केंद्र का भी है, तो किस तरीके से ये जो आंगनबाड़ी है पोषण वाटिकाओं के तौर पे जिसका लोकार्पण होना है, क्या खास बात होगी इन आंगनबाड़ियों में? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आंगनवाड़ी केंद्र और पोषण वाटिकाएं जो हैं उनका अपग्रेडेशन का एक अभियान जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा यहाँ पर चलाया गया था, उसी के मद्देनजर इन पोषण वाटिकाओं और आंगनवाड़ी केंद्रों को उन्नत यहाँ पर किया गया है। मैं आपको बता दूं कि इन पोषण वाटिकाओं में जिन क्षेत्रों में जो बच्चे कुपोषित होते हैं या कहीं ना कहीं कुपोषण का शिकार हो जाते हैं उनके लिए अच्छे पोषण आहार और उनके लिए अच्छे इलाज की व्यवस्था इन पोषण केंद्रों में, पोषण वाटिकाओं में मिलेगी। जी शुक्रिया आपका जानकारी के लिए प्रतीक। 52 जिलों में उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, अधिकारियों तथा योजना के लाभार्थियों और समुदाय के साथ किया जा रहा है। खंडवा के दौरे पर पहुंचे। 42,000 पोषण वाटिकाओं का निर्माण किया गया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्रदेश की 10,000 पोषण वाटिका का निर्माण, लोकार्पण आप सबके सामने किया जा रहा है। मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वे 10,000 पोषण वाटिकाओं का लोकार्पण आप सबके समक्ष करें। पोषण वाटिका के माध्यम से उम्मीद है कि पोषक तत्वों की कमियों की पूर्ति के बारे में स्थानीय जन जान सकें और यह पोषण वाटिका सेहत वाटिका के रूप में उभरकर आप सबके सामने आ चुके। कुपोषण से सामान्य श्रेणी में आए बच्चे, मानिए आपको मैं बता दूं कि मंच के बाएं हाथ की तरफ जो महिलाएं बैठी हैं उसमें 100 बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषण से सुपोषण की श्रेणी में आए हैं। बच्चे भी आए हैं, उनकी माताएं भी आई हैं। आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज ऐसे 10,000 बच्चों के लिए पोषण अधिकार सूचना पत्र को प्रदाय करने के लिए, डिजिटल माध्यम से प्रदाय करने के लिए मैं पुनः आदरपूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ। आप सब हाथ उठा के माननीय को अभिवादन करें। 100 बच्चे, उनकी माताएं और निश्चित रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बधाई की पात्र हैं जिन्होंने घर घर जाकर इन सुपोषित बच्चों को सामने लेकर आई, कुपोषण से दूर किया, उस जंग को जीतने में मेहनत की। आप सभी को बहुत बहुत मंच से आपको धन्यवाद है। 10,000 बच्चों को पोषण अधिकार सूचना पत्र का प्रदाय। मानिए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मध्य प्रदेश में लगातार तीसरे साल प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है देश भर में। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से 25,000 महिलाओं को मातृत्व सहायता राशि 5 करोड़ का वितरण उनके कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। 25,000 महिलाओं के खातों में आज 5 करोड़ की राशि अंतरित हो जाएगी। मानिए मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में प्रदेश लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान पर है। मातृ वंदना योजना के पश्चात आपकी लाडलियां, मानिए आपको स्मरण होगा कि लाडली लक्ष्मी योजना का शुरुआत आपके ही कर कमलों से हुआ था। प्रदेश की 6वीं, 9वीं, 11वीं, 12वीं की 75,961 बालिकाओं को 21 करोड़ की राशि की छात्रवृत्ति का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से कर रहे हैं। उनसे मेरा अनुरोध है कि वे अपने कर कमलों से इस छात्रवृत्ति की राशि को उनके खातों में हस्तांतरित करें। लाडली लक्ष्मी छात्रवृत्ति हस्तांतरण। बहुत बहुत धन्यवाद मंचासीन अतिथि। और अब वक्त है देश के मानचित्र में मध्य प्रदेश का नाम चमकाने वाले
प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को सुनने का, जिन्होंने अपनी ध्येय यात्रा में कभी रुकने का नाम नहीं लिया है और किसी चुनौती के सामने कभी झुकने का नाम नहीं लिया है। और मैं ऐसे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत आदर और सम्मान के साथ उनके उद्बोधन जिसका आप इंतजार कर रहे हैं आमंत्रित करती हूँ। करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, आप भी मंच पर आमंत्रित हैं। बोले भारत माता की, भारत माता की, टंट्या मामा की, संत सिंगाजी महाराज की, दादाजी धूनी बाले की, नर्मदा मैया की, मेरे भांजे भांजियों की, सभी बहनों भाइयों की। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश सरकार के वन मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय कुंवर विजय शाह जी, हमारी लोकप्रिय मंत्री प्रभारी मंत्री जिनको अभी आप सुन रहे थे, हमारी बहन दीदी सुश्री उषा ठाकुर जी, पंधाना के लोकप्रिय विधायक जो अभी बुलंद आवाज में अपनी बात आपके सामने रख रहे थे, भारतीय जनता युवा मोर्चे के प्रदेश महामंत्री और प्रदेश प्रवक्ता भाई रामजी दांगोरे जी, हमारे वरिष्ठ नेता खंडवा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्रीमान देवेंद्र वर्मा जी, मानधाता के लोकप्रिय विधायक, कांग्रेस के काल में जब उधर जनता की दुर्गति हुई तो वो इधर आए और आज हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं आदरणीय नारायण पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय सेवादास पटेल जी, महामंत्रीगण भाई राजेश जी, अरुण जी, सूरजपाल जी, उपाध्यक्ष वीरन जी, सुखदेव जी, जितेंद्र जी, कंचनबाई, गंगाबाई, श्याम जी, भारत जी, सचिन जी, राजपाल जी, मुकेश जी, प्रदीप जी, धन सिंह जी, मुकेश पटेल जी, शेखर पटेल जी, रामनिवास जी, नंद किशोर जायसवाल जी, सभी पूर्व जिलाध्यक्ष साथीगण, हमारे गंगाधर पटेल जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, मंच पर विराजमान और नीचे बैठे हुए सभी हमारे साथी जनप्रतिनिधिगण, यहां नन्ही नन्ही बेटियां जो कुपोषण से निकल के आई है और मेरी बहनों की गोद में बैठी है, ऐसी मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजे, मेरे भांजियों, महिला बाल विकास की हमारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं सहित सभी साथीगण और पत्रकार मित्रों, सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के मामा आप सबको प्रणाम करता है, आप सबको नमन करता है। बहुत दिनों बाद आप आया, क्योंकि बीच में तो मुख्यमंत्री नहीं था, वो बन गए थे जो 15 महीने में सत्यानाश करके चले गए। और वह ऐसी पार्टी थी कांग्रेस कि जिसके मुख्यमंत्री से जब वो खंडवा जिले में आए थे तो कहा कि नर्मदा जी का पानी लिफ्ट करके पुनासा ले आओ, तो उनका था इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, बेकार की बात है, बकवास है। याद करो नंदू भैया को भी, आप आते थे दिग्विजय, और जब किसान मांग करते थे पानी तो बोले हो ही नहीं सकता, कहां से पानी आ जाएगा। और बाद में कमलनाथ की वापसी हो गई
15 महीना में पूरे मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया। मामा की सारी योजनाएं बंद। अभी राम कह रहे थे कि शादी करवाई, उन्हीं के पैसे नहीं दिए, बेटियां मांगती रह गई। मैं एक एक के विवरण में नहीं जा रहा। विकास के काम ठप, योजनाएं बंद। अब पता नहीं क्या चमत्कार हुआ। अपन ने तो सोचा था 5 साल के लिए गए यही काम करेंगे, लेकिन पता नहीं क्या कृपा हुई दादा धूनी वाले की, नर्मदा मैया की, संत सिंगा जी महाराज की, टंट्या मामा की, कि मामा फिर 15 ही महीना में वापस लौट आया। लेकिन समय बड़ा खतरनाक था। कोरोना फैला हुआ था। हम मुख्यमंत्री बने उसके पहले ही कोरोना फैल गया। एक लहर ऐसी भयानक पहले आई कि दुकान बंद, उद्योग बंद, लॉकडाउन, पैसा खजाने में आने ही बंद हो गया। एक तरफ कोरोना का इलाज करवाना, व्यवस्थाएं खड़ी करना। याद करो, आप कमलनाथ ने किसानों के खाते में पैसा डालना बंद कर दिया था, लेकिन कोरोना के काल में जब पैसे नहीं आ रहे थे तब भी 8,000 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के खाते में डाले। तो मामा ने डाले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डाले, वो तो खाई गए थे। कड़की थी, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की। प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई कि किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपया दिए जाएंगे। छोटा से छोटा किसान, चाहे 1 एकड़, आधे एकड़ जमीन भी हो। हम चौथी बार बने तो दिल ने कहा, शिवराज चौथी बार बनाए रे, 4,000 हर साल तू भी डाल दे। तो तत्काल तय किया कि प्रधानमंत्री 6 डालेंगे तो 4,000 हम भी डालेंगे, और सीधे 10,000 रुपया दोनों के मिला के किसानों के खाते में आने का काम कोरोना काल में ही हमने शुरू किया, ताकि कम से कम ये 10,000 रुपया तो सूखे आ जाए। एक नहीं, अनेकों चीजें। अब कोरोना में कोई सोचता क्या था कि गेहूं की खरीदी हो जाएगी। विजय जी, उषा जी बैठे, एक एक दाना गेहूं का खरीदा। क्या गेहूं की खरीदी हो, धान की खरीदी हो। इस साल किसान कहने लगे मूंग के भी दाम बहुत घट गए, ये भी खरीद ले मामा। 2,000 रुपया कुंटल का फर्क था जब हमने खरीदी शुरू की। लेकिन हमने कहा किसान को घाटा हो रहा है तो मूंग भी खरीदी जाएगी। किसानों के लिए काम करने वाली सरकार। मैं बात के विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन एक वो सरकार थी जो कहती थी पानी, बोले आ ही नहीं सकता। और जब मैं आज यहां उतरा तो फिर लोगों ने कहा कि मामा पानी ले आ रे, रहीमन पानी राख, ये बिन पानी सब सून। आप जानते हैं मेरे बहनों और भाई, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ईमानदारी से सोचो, पूरे खंडवा जिले में पुनासा हो, खंडवा उद्वहन सिंचाई योजना हो, छेगांव माखन हो, झिरनिया हो, ये योजना कांग्रेस ने नहीं बनाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई। बिलूत तालाब हो, भाम परियोजना हो, जिस पे अब काम चल रहा वो भी हमने बनाई। और आज जो गांव पानी से वंचित रह गए, झिरनिया उद्वहन से जो जुड़ेंगे उनको झिरनिया उद्वहन सिंचाई योजना से जोड़ूंगा। खंडवा और 6 गांव माकन का भी परीक्षण करके जो गांव जुड़ सकते, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। हर गांव में पानी आए खेती के लिए, इसमें कोई कसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं छोड़ेगी। हम इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बने। कांग्रेस की सरकार आई थी तो केवल पैसा खाने का काम करती थी। कमलनाथ ने तबाह और बर्बाद कर दिया था मध्य प्रदेश को। अगर बने हैं तो किसान के खेत में पानी लाने के लिए बने, और पानी आज ऊपर से भी आ रहा है, कल भी आया था। इंदिरा सागर अभी खाली है, और इंदिरा सागर खाली होता तो बिजली भी नहीं मिलती, पानी भी नहीं मिलता। लेकिन मुझे लगता है धीरे धीरे नर्मदा मैया की कृपा होगी, ये पानी भी पूरा होगा और किसान के खेतों में भी पानी आएगा। चिंता मत करो बहनों भाइयों।
लेकिन आज मैं आपको बधाई देना चाहता हूं खंडवा जिले के जनप्रतिनिधियों को, विजय जी, उषा जी, देवेंद्र जी, राम जी, नारायण जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और साथ में जिला प्रशासन को पूरे में बहुत बधाई देता हूं। कोरोना का जैसा मुकाबला खंडवा में किया आपने मिलकर, पूरे हिंदुस्तान कोरोना को कंट्रोल करने का काम किया। आज कोरोना है, तो इस वक्त खंडवा में पंधाना में कार्यक्रम में सीएम शिवराज संबोधित कर रहे हैं। तो आंगनबाड़ी भवनों और पोषण वाटिका का आज लोकार्पण भी करेंगे। सीएम शिवराज का आज खंडवा दौरा है और आज जनसंपर्क जनदर्शन भी करेंगे, जहां पर वो लोगों की समस्याएं सुनेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस वक्त वो पंधाना में सभा को संबोधित कर रहे हैं। मंच से सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं, किस तरह की योजना सरकार हर वर्ग के लिए लेकर चल रही है। केंद्र सरकार के साथ मिलकर लगातार बेहतर काम करने की योजना राज्य सरकार ने बनाई है। तो आपको बता दें कि खंडवा के दौरे पर हैं सीएम शिवराज और यहां पर उन्होंने सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। पंधाना में रोड शो, आंगनवाड़ी भवनों और पोषण वाटिका का आज लोकार्पण करेंगे। बहनों का भी और बेटा और बेटियों का भी ध्यान रखा जाएगा। पूरे मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी ने जो अभियान चलाया है, सुपोषण अभियान, पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा। आज आपने पोषण वाटिकाएं देखी 10,000, उनका लोकार्पण हमने किया है। ये इसलिए कि पोषण आहार, अच्छा भोजन, सब्जी बच्चों को भी मिले और माताओं को भी मिले। मेरी बहनों, बहन अगर स्वस्थ होगी तो बेटा बेटी भी हमारे स्वस्थ होंगे। और आप बताओ, बेटा बेटी स्वस्थ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए मामा का कर्तव्य है कि ऐसे अभियान चलाएं जिससे कुपोषण से हमारे बेटा बेटी बच जाएं। और इसलिए ये सुपोषण अभियान भी चलेगा। और इसके साथ साथ मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जी की योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मेरी बहनों याद करो, हमने संबल योजना बनाई थी। हमने संबल योजना बनाई थी और उसमें तय किया था कि मेरी बहनें बेटा बेटी को अगर जन्म देंगी तो जन्म देने के पहले 5,000, 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया बहनों के खाते में डालेंगे, ताकि बहनें ढंग से भोजन करे। और बेटा बेटी अगर गर्भ में भी है तो उसको पोषण आहार मिले। और जन्म लेने के बाद बहन को लड़ुआ खाने के लिए 12,000 इसलिए देते थे कि घर पे आराम भी कर सके और पोषण आहार भी मिल सके। कांग्रेस और कमलनाथ ने वो योजना भी बंद कर दी थी। मेरी बहनों, अब फिर से संबल योजना चालू हो गई। जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया अब बहनों के खाते में आएंगे, ताकि पोषण आहार मिल सके 2 बच्चों तक, बच्चे कुपोषित ना रहे। आज हमने लाडली लक्ष्मी बेटियों का पूजन किया। मैं बहुत सचमुच में अपने आप को धन्य समझता हूं। बेटियों को पहले बोझ माना जाता था। हमने तय किया, बेटी को बोझ मत मानो, बेटा बेटी बराबर होते हैं, बेटियों को आने दो। लोगों ने कहा कि बेटी आएगी तो शादी का इंतजाम कौन करेगा? मैंने कहा मामा तो है, चिंता काहे को करते हो? इसलिए कन्या विवाह योजना बनी।
कांग्रेस ने उसके पैसा भी नहीं दिए थे। और फिर बनी लाडली लक्ष्मी योजना। और मैं फिर दोहरा रहा हूं मेरी बहनों को, मेरी बहनों, बेटी की चिंता मत करना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मामा मुख्यमंत्री है। बेटी अगर जन्म लेगी तो 2 बेटियों तक बेटी पैदा होगी तो 30,000 के बचत पत्र उसके खाते में जमा करेंगे। और उसका फायदा यह होगा कि वो 5वीं चौथी पास करके 5वीं में जाएगी तो 4,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी, चौथी करके 5वीं में 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी 4,000, 10वीं में जाएगी तो फिर 9वीं पास 10वीं में जाएगी, 11वीं में जाएगी तो फिर 6,000, 12वीं में जाएगी तो फिर 6,000। और जैसे ही 21 साल की या 18 साल ज्यादा उम्र की हो जाएगी तो 1 लाख रुपया बेटियों के खाते में और जमा कर दिया जाएगा। लखपति होंगी बेटियां। ये लाडली लक्ष्मी योजना है। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, 39,90,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां आज मध्य प्रदेश की धरती पर है। और उनमें से आज 75,000 बेटियों के खाते में हमने स्कॉलरशिप का पैसा डाला है। मेरे बहनों और भाइयों, याद रखना, ये कहने आया हूं कि बेटियों की पढ़ाई की चिंता मत करना। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, मेरे आदिवासी जनजाति बहनों और भाइयों, मैं आप सबको भी कह रहा हूं, बाकी भी समाजों के गरीब हो तो उनको भी, अब फिर से संबल योजना चालू हो गई है। जैसा राम दांगोरे बता रहे थे, हमारे ट्राइबल बेटा बेटियों के लिए, उनके साथ गरीब बेटा बेटियों के लिए भी, जिनमें टैलेंट है, क्षमता है, और उसके कारण अगर उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIT IIM में भी होगा तो 8 लाख 10 लाख रुपया साल भी फीस हो तो फीस मम्मी पापा को नहीं भरवानी, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। अब ये योजना भी कांग्रेसियों ने बंद कर दी थी। एक नहीं, ऐसी अनेकों योजनाएं समाज के हर एक वर्ग के लिए। आज हमारे ट्राइबल भाई बहन, आदिवासी जनजाति भाई बहन बैठे हैं यहाँ पे। अमर क्रांतिकारी टंट्या मामा, कब कांग्रेस ने स्मारक बनाने की कोशिश की उनकी? अगर बनाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। भीमा नायक हो, शंकर शाह हो, रघुनाथ शाह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हो, महारानी लक्ष्मीबाई हो, इन सब के स्मारक बनाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बनाए। कांग्रेस तो भूले गई थी। हमने तय किया कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। और उसके साथ तय किया, जितने भी गरीब भाई बहन हैं, जनजाति समाज के लिए जो अभी योजना हमने बनाई, वो राम दांगोरे जी ने विस्तार के साथ आपके सामने रखी है। ये राशन सब गरीब बहनों और भाइयों के लिए राशन की व्यवस्था की है। 1 दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन आना चाहिए गरीब के पास, ताकि 29 दिन की मजदूरी बचे और 29 दिन का जो पैसा है वो दूसरे काम में लगाए। उसे याद करो आप, कांग्रेस ने नहीं, हमने 1 रुपया किलो गेहूं, चावल और नमक देने का फैसला किया। और उसके बाद धन्य प्रधानमंत्री जी, आपने नवंबर तक फ्री में ही देने का फैसला किया। नवंबर तक सबको फ्री राशन। पूरे मध्य प्रदेश में 4 करोड़ 90 लाख लोगों को ये फ्री राशन और 1 रुपया किलो का राशन दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। और अब ट्राइबल क्षेत्रों में, क्योंकि दूर दूर गांव होते हैं, कई बार राशन लेने जाते तो 1 दिन की 2 दिन की मजदूरी चली जाती है। हमने तय किया कि उनके गांव में घर घर राशन नवासी विकास खंडों में पहुंचाया जाएगा। और एक बात साफ है, ये राशन गरीब तक पहुंचना चाहिए। ये 1 रुपया किलो का राशन मिलता है कि नहीं मिलता? अरे मिलता तो जोर से बताओ, नहीं तो वो भी बताओ, मिलता है कि नहीं? 1 रुपया किलो दे रहे हैं। और इसमें अभी तय किया है, 1-2 जगह मुझे पता चला कि थोड़ा बहुत मारने की कोशिश करते हैं उसमें से। कलेक्टर यहाँ पे हैं, मेरे साफ निर्देश है,
कि गरीबों के राशन में अगर कोई गड़बड़ करे तो सीधे हथकड़ी लगा के जेल पहुंचाना, ऐसे बेईमानों को छोड़ेंगे नहीं। हालांकि मिल रहा है, गरीब हर जगह बताते हैं, कहीं कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ करने की कोशिश होती तो उनको कड़ी सजा देंगे। और दूसरी बात आज सुन लो, ध्यान से सुनना, केवल पंधाना के लिए नहीं बोल रहा, आज पूरे मध्य प्रदेश के लिए यहां से संदेश दे रहा हूं। मेरा मंच नेतृत्व यहां बैठा है, गरीब अगर पैदा हुआ है तो मुझे इतना बताओ कि रहने की जमीन का टुकड़ा उसके पास उसके नाम का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बताओ, होना चाहिए कि नहीं? अब मैं अभी जन दर्शन करूंगा, गांव गांव जाऊंगा, तो कई जगह लोग कहते हैं कि एक घर में 10-10, 15-15 रह रहे, जगह ही नहीं है, बाप के 4 बेटा हो गए, 4 बहुएं आ गई, अब कहां रहे? तो सुनो, आज पंडाना की धरती से मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश की धरती पर रहने की जमीन का टुकड़ा उपयुक्त स्थान पर, सरकारी जमीन पर जिनके पास नहीं है, हर गरीब को दिया जाएगा। बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा, नहीं रहने दूंगा। ये बुनियादी जरूरत है भाई। कहां जाए इस दुनिया में पैदा हो गए तो छोटा सा टपरिया है, पता चला कि 15 आदमी रह रहे हैं, कैसे जिंदगी चलेगी उसकी? और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये ऐतिहासिक फैसला ले रही है, क्योंकि मकान अगर बनाना तो पहले जमीन चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें राज्य सरकार का बजट भी 40% जाता है, अभी सबको नहीं मिली है। यहां प्रधानमंत्री आवास योजना कितने लोगों को मिली, कलेक्टर बताएं? सर यहाँ सर 7,300 लोगों को तो मिली है सर। ये पंडाना क्षेत्र, पंडाना क्षेत्र, और जिले का सर 32,000। 32,000 जिले में मिली और 7,300 पंडाना में। अच्छा, पैसा कोई खा पी तो नहीं रहा? हाँ, वो जरूर निकलवा लाना, नहीं तो नीचे कई बार ये हो जाता है कि अब तो हमने ये फैसला किया कि डीबीटी मतलब सीधे हितग्राही के खाते में पैसा भेजेंगे। सही है कि नहीं बताओ? और नहीं इधर उधर बीच में ही बटिया हो जाए तो सीधे वहां भेजते हैं। मैं यहां की अभी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं पृथ्वीपुर गया था तो पता चला एक कर्मचारी ने कहले पहले 5-5 मुझे दे दो, 5-5 तब आएंगे तुम्हारे खाते में। मैंने सस्पेंड करवा के उसके खिलाफ ईओडब्ल्यू की जांच बैठा दी, मैं छोड़ूंगा नहीं। एक बार ढंग से ये देख लें कि इस पैसे में एक भी नया पैसा इधर उधर ना हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए। और दूसरी बात, अभी हमारे कितने लोग बचे हैं जो आवासहीन है? आवास प्लस के सर्वे में कितने नाम आए? 77,000 जिले में, और पंधाना में 8,000। अभी कई गरीब ऐसे हैं जिनको मकान नहीं मिला है। मेरे बहनों और भाइयों, फिर से सर्वे करवाया है आवास प्लस का। 8,000 मकान और पंधाना विधानसभा क्षेत्र में और गरीबों के स्वीकृत किए जाएंगे। कुछ एक साल में पहले साल, कुछ दूसरे साल और कुछ तीसरे साल। बोलो, सबके पास, गरीबों के पास मकान होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए क्रमबद्ध रूप से रहने का बड़ा भवन ना मिले, छोटा सा मकान तो मिल जाए। ये प्रधानमंत्री जी की भी प्राथमिकता है और ये मामा की भी प्राथमिकता है। रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। पढ़ाई का मैंने बता ही दिया। और सुनो मेरे बहनों और भाइयों, एक बात मैंने बताई दी, राम ने बताई, अगर ट्राइबल बेटा बेटियों का भी विदेश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है और फीस 15-20 लाख भी लगेगी तो भी मामा भरवाएगा, मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। बच्चों के पढ़ने में कोई बाधा नहीं आने देंगे भाई। अगर बुद्धि है तो मध्य प्रदेश में वो दिन नहीं देखने देंगे कि काश पैसा होता तो हम भी पढ़ जाते। ये सरकार इसलिए आई है फिर से। और एक है इलाज की बात, जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो निर्धन की श्रेणी में आते हैं,
आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाई है। 60% पैसा प्रधानमंत्री जी देते हैं, 40 राज्य देता है। आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं सबके, आयुष्मान कार्ड। यहाँ कितने आयुष्मान कार्ड बने? पंधाना में से 45,000 है, जिले में 4,80,000। जिले में 4,80,000। पंधाना में राम थोड़े कम दिख रहे हैं, 45,000। और एक बार अभियान चलाओ, कोई रह गया हो तो फिर बनवाओ। इन आयुष्मान कार्ड से क्या होगा पता है? सरकारी अस्पताल के साथ इस योजना में आने वाले अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में भी 5 लाख रुपए तक का इलाज एक परिवार का साल भर में फ्री में करवा के दिया जाएगा। फ्री में करवा के दिया जाएगा। कोई गरीब, अब कोरोना के काल में तो और परेशान हो गए थे अपन, इसलिए कोई गरीब बिना इलाज के ना रहे, ये प्राथमिकता है। अब ये ऐसी चीजें हैं जो आम जन के लिए, जनता की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। मेरे बहनों और भाई, किसान बहनों और भाइयों, एक नहीं अनेकों योजनाएं। अभी मुझे पता चला प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कुछ नाम छूट गए। कितने छूटे हैं अभी? सर पूरे जिले में सर 1 पॉइंट यहाँ पे 24 और 22,000 हैं, लेकिन केवल 900 सर छूटे हैं इसमें और 1100 सर इसमें। ये 900-1100 छूटे तो काय के लिए छूट गई है? अब ये सबके नाम जुड़ जाए, कोई शेष नहीं बचना चाहिए। सबके खाते में पैसा आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं सबके खाते में? अरे मामा दे रहा है तो खाते में नाम जोड़ने में क्या दिक्कत है यार? जोड़ो, प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। तो जो कुछ तकनीकी दृष्टि से रह गए थे वो सारे नाम जुड़ जाए, इसका इंतजाम ठीक ढंग से कर लिया जाए। और मेरे बहनों और भाइयों, अभी जो राम जी ने कई तरह की योजनाएं बनाई, जनजाति क्षेत्रों में पैसा एक्ट का क्रमशः क्रियान्वयन हम शुरू कर रहे हैं। 5वीं अनुसूची के प्रावधान भी लागू किए जाएंगे। और मेरे बेटे बेटियों, पढ़ाई के बाद रोजगार मिले, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। और इसलिए सरकार ने यह फैसला किया है कि हम लगभग 1 लाख खाली पदों पर सरकारी भर्तियां प्रारंभ करेंगे। पुलिस की शुरू हो गई है, बांड्स निकल गई है, कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। चाहे शिक्षा विभाग की हो, चाहे राजस्व विभाग की हो, चाहे और किसी विभाग की हो। और बैकलॉग के जितने पद हैं ट्राइबल्स के लिए, वो भी पूरी तरह से भरने का अभियान चलाया जाएगा, ताकि रोजगार के अवसर ठीक से मिल जाए, इसमें कोई कसर ना रहे। मेरे बहनों और भाइयों, समाज के हर वर्ग का कल्याण, ट्राइबल के कल्याण के लिए अनुसूचित जनजाति आयोग, लेकिन सामान्य वर्ग के बहनों और भाइयों, अगर वो भी गरीब है तो उनको भी किसी कीमत पर पीछे नहीं रहने देंगे। सामान्य वर्ग आयोग बनाने का हमने फैसला कर दिया है, जो उनके कल्याण के काम ढूंढ के करेगा। चाहे पिछड़ा वर्ग के कल्याण का सवाल हो और चाहे अनुसूचित जाति के कल्याण का सवाल हो। भारतीय जनता पार्टी का कहना है सामाजिक न्याय सबको, लेकिन सामाजिक समरसता के साथ। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। कोई भेदभाव ना करते हुए ये सरकार तेजी से आगे बढ़ेगी। आज मेरे जन दर्शन का कार्यक्रम है, अनेकों गांवों में जाके मुझे शाम को लौटना है। मैं आज आपको ये आश्वस्त करने आया हूं कि कड़की में तो हैं हम, इसमें कोई दो मत नहीं है। पैसा आए नहीं कोरोना में। अब बताओ, 16 महीना में से 8 महीना तो सूखे निकल गए, तो टैक्स ही नहीं आया। अब मामा भी परेशानी में है, लेकिन हमने तय किया कि चाहे कुछ हो जाए, उधार भी लेना पड़े तो उधार लेके भी जरूरी सब काम करेंगे और जनता के कल्याण की योजनाएं बंद नहीं होने देंगे। बाद में चुका देंगे यार, फिर अच्छा समय आएगा। अब कोरोना पे कंट्रोल कर ही लिया है तो फिर चुकू देंगे। ठीक है कि नहीं? उधार ले लूं? अरे ले लूं उधार? कांग्रेसी चिल्लाते उधार ले लिया तो ले लिया। अब जनता ही तो ले लिया, सूखे कैसे रहने, क्या भूखे रहने दे लोगों को। और इसलिए ये जितनी भी योजनाएं, चाहे पानी की हो,
एक पढ़ाई के लिए एक अलग तरह के स्कूल हम खोल रहे हैं। उसके बारे में और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने तय किया है कि किसानों के बेटा बेटी, गरीबों के बेटा बेटी, आप बताओ अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? अरे जोर से बताओ, पढ़ना चाहिए कि नहीं? लेकिन प्राइवेट स्कूल में फीस ज्यादा। तो हम लोगों ने तय किया एक स्पेशल स्कूल बनाएंगे, उसका नाम दिया सीएम राइज स्कूल। और इन स्कूलों में एक एक बिल्डिंग 18 करोड़ से 24 करोड़ रुपए की बनेगी। और एक गांव के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, आसपास के 25-30 गांव के बच्चे 5-5, 10-10 हजार बच्चे पढ़ेंगे। वो आएंगे कैसे? वो आएंगे बसों से। बसों से लेके आएंगे, स्कूल में छोड़ेंगे और शाम को फिर स्कूल बस घर लेके जाएगी, जैसे प्राइवेट स्कूलों में छोड़ते और लाते हैं। और इतने रुपया क्यों लगेंगे? वहां लाइब्रेरी होगी, वहां प्रयोगशाला होगी, वहां शानदार खेल का मैदान होगा, वहां गणित के टीचर होंगे, वहां विज्ञान के टीचर होंगे, वहां अंग्रेजी के टीचर होंगे, सारे विषयों के टीचर होंगे। और प्राइवेट स्कूल से बेहतर स्कूल बना के सरकारी स्कूलों को हम दिखाएंगे, ताकि गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे ट्राइबल हो, हर बेटा बेटी उन स्कूलों में पढ़ के सफलता प्राप्त करके बड़े पदों पर पहुंच सके। बोलो, बनाना चाहिए कि नहीं ऐसे स्कूल? इस साल बजट में प्रावधान कर दिया है अच्छे स्कूल जिसमें उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाए, तो समाज के हर वर्ग का कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, उन सब का ध्यान रखते हुए सरकार आगे बढ़ रही है। आपको जनजाति योजनाओं के बारे में राम ने बहुत बेहतर तरीके से बताया है, इसलिए बहुत विस्तार में नहीं जा रहा। लेकिन जब मैं यहां आया तो राम ने और हमारे नेतृत्व ने कई तरह की मांगे की, अब मैंने बता तो दिया।